एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग घर खरीद कर ना ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है। जब से मैं ये घर खरीदने का न्यूज आप लोग के साथ शेयर किया, तब से आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था, अंजू दी प्लीज हम लोग को ये मतलब ये घर खरीदने का प्रोसेस बता दो। एक्चुअली आप लोग नहीं बोला तो भी ना हम लोग बोलने वाला था, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में घर खरीदा तो है ना सब कुछ इतना इजी था। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया तो पैसा एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा दे दो, वो हो जाते थे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, हर चीज रूल के ऊपर रूल है, और जब तक चाबी नहीं मिलेगा ना तब तक कोई गारंटी नहीं है घर हम लोग को मिलेगा। स्पेशली हम लोग इधर फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किलें होते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। सेकंड टाइम बायर्स के लिए सब इजी होगा, इससे थोड़ा इजी होगा ना सब कुछ। मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा। हाँ, पहले हाँ, कैसा खरीदा, हाँ, उनको पता है। और लोन सब मिलने में और थोड़ा इनको वो होता है ना। हाँ ठीक है, जो भी है संतोष सर है ना एकदम टीचर की जैसा आप लोगों को हर चीज, थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी आप सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। जो जिनको घर खरीदना है ना वो लोग ये वीडियो देखो, बहुत यूजफुल हो जाएगा, आप लोग को कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब अभी मैं ना संतोष के साथ ऐसे बैठ रहे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ इतना है, संतोष को एक हिम्मत धैर्य, और अगर कुछ भूल गया तो याद दिलाना है ना, सिर्फ उसी के लिए मैं बैठा है। भूल जाएंगे मुझे मालूम है। हाँ बता दो, आप अभी बताया तो स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले तो यह है कि अंजू ने आपको पहले भी बताया है ये चीज कि आप मकान ढूंढना शुरू करते हो तो देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, सर्च इंजिन जिसको बोलते हैं। तो यूके में आपके पास rightmove.co.uk है या Zoopla है, 2 वेबसाइट है। इजीली आपको उसमें 90% प्रॉपर्टीज उसमें लिस्टेड होते हैं, तो आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा प्रॉपर्टी कौन से एरिया में क्या प्राइस है वगैरह वगैरह। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर अपन को मकान खरीदना है तो एक आइडिया होना चाहिए कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये अफोर्ड कितना कर सकते हैं उसके लिए आपको एक मॉर्गेज, इन प्रिंसिपल मॉर्गेज अप्रूवल चाहिए होता है। तो उसके लिए कैसे अप्रोच करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप किसी मॉर्गेज एडवाइजर को अप्रोच करें। तो देयर आर यूके में ना बहुत सारे मॉर्गेज एडवाइजर्स मिलेंगे आपको, और दे वर्क इन वेरी ट्रांसपेरेंट वे। वो बोलेंगे कि आपको कि भाई कौन कौन से लेंडर्स हैं जो मॉर्गेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बार्कलेस है, लॉयड्स बैंक है, HSBC है, नेशन वाइड है, सैंटेंडर है। तो बोलेंगे कि ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्योंकि जब आप मकान लेते हो तो आपका सिचुएशंस को मॉर्गेज एडवाइजर समझता है। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा स्टेटस, तो कोई अगर Tier 2 में है, या कोई अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है, या कोई अगर ILR है ऑलरेडी, तो उन सब के जो स्टेटस है उस हिसाब से थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं लेंडर का वो वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है। फिर आपका घर का सिचुएशन, सो आप कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, और वगैरह वगैरह, आपका खर्चा कितना है। सो ऑल ऑफ दैट हेल्प्स देम टू डिफाइन कि क्या रियल मॉर्गेज आपको ले सकते हो, कितना अफोर्डेबिलिटी है। नाउ अफोर्डेबिलिटी के अंदर में एक और चीज़ ये ध्यान होना चाहिए कि जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा जितना आप ज़्यादा डिपॉजिट आप अपने तरफ से डालोगे। तो अगर आप 25% डिपॉजिट डालोगे तो मॉर्गेज परसेंट कम होगा, 20% डालोगे तो थोड़ा सा मॉर्गेज हाई होगा, 15% डालोगे तो और थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इट्स ऑल वेरीज, राइट। तो बिकॉज जितना ज़्यादा मैं हाथ से डाल रहा हूँ तो उतना बैंक से कम लेंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू अ बेटर रेट। सो दैट इज अनदर क्राइटेरिया नीड टू थिंक अबाउट। सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू। जब ये आ गया आपके पास में, तो नाउ यू नो कि मैं 500 का मकान है, 500K का मकान अफोर्ड कर सकता हूँ, या 600K का अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा एडवांस है, तो वो सब कैलकुलेट करके आपने देख लिया। देन नाउ वी लुक एट दैट बजट, एंड राइटमूव या Zoopla में आप जाके देखो, और आप जैसे देखोगे तो आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, और आप जाके देखो जितना हो सके। यू बुक एन अपॉइंटमेंट, गो इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाके देखो कि कैसा बनावट है, क्या है, सो यू फील फॉर इट फर्स्ट। अच्छा लगता है तो उसके बाद इमीडिएटली आप ऑफर दे दो, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर अच्छा लगा तो आपको ऑफर देना है। तो आपके पास, आपको पता है ऑलरेडी कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपने ऑफर दिया उसको। और क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हम लोग पिछले 3-4 साल में बहुत बार ऑफर दिए, राइट। तो और जब भी ऑफर दिए, एक बार तो ऐसा था कि प्रॉपर्टी कुछ आस्किंग प्राइस 675 कुछ था,
तो और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने 675 में कौन सा घर था? इधर वेस्ट मॉल सी में। हाँ, तो 675 में 3 बेडरूम मेरे को बहुत पसंद आया। और अंजू को मैंने वीडियो वगैरह करके दिखाया वगैरह, हमको पसंद आया। गार्डन भी ठीक था और बहुत बड़ा नहीं था। अभी जो घर है उससे छोटा है, लेकिन फिर भी अच्छा था। और 675 में था तो मैंने बोला चलो अच्छा है, अपन कर लेते हैं इसको। तो मैंने उनको बोला 650 का ऑफर कि ये 650 में करते हैं। तो इमीडिएटली उनका 15-20 मिनट में कॉल आ गया, नहीं 650 तो भाई बहुत कम है, हमारे पास लोगों का ऑफर आ रहा है जो 675 और उससे ऊपर भी जा रहे हैं। तो फिर मैंने अंजू को बोला कि अंजू क्या करना है, लेट्स डू ऑफर 675 तो मांगा वो आस्किंग प्राइस पे दे देते हैं। तो मैंने वो भी दिया। तो फिर आगे उसने बोला नहीं नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब लोग तो और ऊपर जा रहे हैं, आप देख लो फाइनल डिसाइड करके बता दो, एक और चांस देते हैं। फिर हमने बोला चलो ठीक है, हम लोग 25 और ऊपर देते हैं, 700 का ऑफर दिया हमने। और उसके बावजूद भी नहीं मिला हमको प्रॉपर्टी। और क्या हो रहा है कि लोग कैश लेके आ रहे हैं हांगकांग से, तो उनके पास 700 के कैश है देने के लिए, तो वाई वुड दे समबडी गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ हैसल ऑफ मॉर्गेज ये वो करके। तो हमको प्रॉपर्टी मिला नहीं वो, और लोग रेडी है ज्यादा देने के लिए। तो कई बार ऐसा फाइट हुआ, इतनी बार फाइट हुआ है कि हम लोग ऑफर देते और उसको ऊपर ऑफर कर करके लोग लेके चले जाते हैं। अब ये होता है कि आपने ऑफर दिया और मान लो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो उसमें भी आपको क्या क्या चीजें सोचना है। अगर आप यूके में फर्स्ट टाइम बायर है जैसे हम लोग हैं, तो मेरे पास में कुछ और ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कि बेच के मैं कुछ नया खरीद रहा हूँ यूके में। तो दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी चेन। ओके, चेन इज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो मान लो कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, लेकिन जो बेच रहा है मुझे वो प्रॉपर्टी कहीं और खरीद रहा है, मान लो, ठीक है। वो तभी बेचेगा जब वो जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी वो ठीक हो जाए, मतलब उसको मिल जाए ना। वो जिससे खरीद रहा है, मान लो वो भी अपना प्रॉपर्टी कहीं और देख रहा है, तो वो भी मूव होना चाहता है, तो उसका बिकेगा, मतलब उसका जब ठीक होगा तो वो ये वाला प्रॉपर्टी बेचेगा। तो नाउ यू कैन सी द डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी को बोलते हैं चेन। तो और ये चेन वाले प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा मतलब अनसर्टेनिटी है। वो क्यों है? क्योंकि अगर चेन में कहीं पे भी टॉप में मान लो डील नहीं हुआ, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नीचे तक होता है। तो सारे के सारे जो चेन में बैठे रहते हैं, जो डिपेंडेंट है कि अच्छा उसका बिकेगा तो मेरा बिकेगा और मैं बेचूंगा, तो ये वो वाला जो सीन है वो पूरा का पूरा चेन कोलैप्स हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग जब देखोगे तो ये ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि अगर चेन प्रॉपर्टी है तो इट टेक्स लॉन्गर। कई बार मान लो काफी महीने लगते हैं डील होने के लिए, और बहुत बार तो मतलब मैंने बहुत जनों से सुना है कि लास्ट मिनट पे आते आते ही वो कुछ ना कुछ हो जाता है और नहीं होता है डील। हमारे ऐसा नहीं था ना। हमारे केस में लकीली वीवर कि वो जो बेच रहे थे प्रॉपर्टी खाली करके रखा हुआ था उन्होंने, दे वर रेडी टू मूव, मतलब दे ऑलरेडी मूव्ड आउट, दे वर सेलिंग द प्रॉपर्टी, कोई चेन नहीं था, दैट्स इट, राइट। वो हमने हाँ किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर, और बाकी हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नाउ कम्स कि आपने ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो आगे क्या स्टेप होता है। तो अगर आप जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो गया था आपका, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना अपने मॉर्गेज एडवाइजर को, बोलना है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा है, हमने ऑफर दिया था, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अब आगे आप प्रोसेस करो। तो मॉर्गेज एडवाइजर फिर से आपको क्विकली एक बार स्कैन करेगा मार्केट का, और आपको बताएगा कि कौन कौन से लेंडर्स हैं, कितना अच्छा रेट पे मिल सकता है, व्हाट्स द रेट करेंटली वगैरह वगैरह। क्योंकि ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन दे विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी कि कौन और बेटर रेट है क्या करके। तो वो जो है आप उसके साथ में बैठ के फाइनलाइज करके वो लेंडर के को वो लोग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपका फॉर्मल एप्लीकेशन। जब फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो दे विल रिक्वायर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे मेरा इंफॉर्मेशन पूछा कि मेरा जॉब का क्या है, पासपोर्ट डिटेल, यहाँ का बीआरपी कार्ड, फिर मेरा क्या सैलरी कितना है उसका डिटेल, सैलरी पे स्लिप्स वगैरह जो भी है, तो प्रूफ दे वांट अस टू नो कि कितना है वगैरह। ये सब चीज़ें जो है वो सब मॉर्गेज वाला आपसे जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो आप उसको प्रोवाइड कीजिए, और वो फिर वो एप्लीकेशन आगे स्मूथली प्रोसेस होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मॉर्गेज जब ये प्रोसेस होता है, तो वो जो लेंडर है वो आप पे वो करता है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर चलाता है, क्रेडिट स्कोरिंग देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोरिंग कैसा है। तो क्रेडिट स्कोरिंग यूके में क्या है कि आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसमें से लोन लेते हो, क्रेडिट पे कुछ क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हो, ये आप हर टाइम पेमेंट टाइमली देते हो या नहीं देते हो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है।
तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इंश्योर कि आप टाइमली उसको रीपेमेंट करते हो। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा 1 या 2 रीपेमेंट जो है मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रैवल कर रहा था और जिस दिन मैंने ट्राई किया पेमेंट करने का तो मैं बाहर था। तो जब आप बाहर से पेमेंट करते हो तो कई बार होता नहीं है, मतलब आपका इन कंट्री का सिस्टम रहता है, तो सिस्टम इश्यूज थे तो मैं कर नहीं पाया था। तो लेकिन वो क्या होता है कि ऐसे जब आपका जो वेरिफिकेशन होता है क्रेडिट स्कोरिंग का, उसमें ये सब फ्लैग होता है। ये बहुत बड़ा एक ये है, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में था ना तब ये मॉर्गेज तो एडवाइजर ने कॉल करके बोला कि शायद नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा है, तो ऐसा फ्लैग हुआ है। तो क्यों हुआ है, मतलब पूछा कैसे हुआ, तो मैंने सब रीजनिंग दिया कि ऐसा कारण था इसलिए नहीं हो पाया, सिस्टम का प्रॉब्लम था, ये था। सो दे एक्सेप्ट, अरे नो प्रॉब्लम, लेट मी गो बैक। सो उसने पूरा डिटेल में सारा का सारा जो भी मेरा रिस्पांस था उसने लिखा और फिर से मॉर्गेज जो लेंडर है उनको बोला एंड देन द एप्लीकेशन वेंट थ्रू। उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, आपका अप्रूवल हो गया, मॉर्गेज अप्रूवल आ गया। मॉर्गेज अप्रूवल जब शुरू होता है उसी के पैरेलल में आपको आपका सॉलिसिटर को पता कर, मतलब यू हैव टू अपॉइंट ए सॉलिसिटर। तो यहाँ पे मकान जब खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि अपन अपने से जाके पैसा सीधा दे रहे हैं इनको और बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सो सॉलिसिटर के थ्रू ही डील होता है। तो सॉलिसिटर को अपने को अपॉइंट करना है कि हु इज माय सॉलिसिटर, सेलर विल अपॉइंट देयर सॉलिसिटर, जो बेचने वाला है उनके तरफ से भी वो अपना सॉलिसिटर अपॉइंट करते हैं। तो मैंने अपने एजेंट से पूछा कि भाई आप बताओ, सजेस्ट करो, तो उसने सजेस्ट किया था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया उस सॉलिसिटर के बारे में, तो मेरे को ठीक लगा। तो मैंने फिर उनके साथ में कॉफ एंड गॉफ करके था, तो उन्होंने उन कंपनी के साथ में मैंने डील किया। मैंने बोला कि आप करो, तो दे गिव मी ए कंप्लीट लिस्ट की कितना प्राइसिंग होगा उनका, कितना चार्ज करेंगे, किस चीज़ के लिए चार्ज करेंगे, तो वो सब था। और बोला कि हम आपसे कुछ 300 पाउंड एडवांस पे चार्ज करेंगे, बाकी सारा फीस जो अग्री था वो बोला कि आपका डील होने के बाद में आप हम पे कीजिएगा। तो ये रहता है। और तो सॉलिसिटर का अपॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो सॉलिसिटर आपसे फिर वो प्रोसेस किक ऑफ करता है। तो वो जो सेलर है, सेलर का जो सॉलिसिटर से डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं। बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आपका जो घर का है टाइटल, प्रॉपर्टी का टाइटल का किसके नाम पे रजिस्टर्ड था, क्या था, वो रजिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं ये लोग। उसके बाद में आपका घर का फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स का लिस्टिंग का लिस्ट भेजेंगे आपको। तो आपको बोलेंगे देखो भाई ये सेलर सॉलिसिटर से आया है, आप देख लो कि यही सब चीज़ें थी, आप घर पे उस आप मकान पे गए थे देखने के लिए, इज दिस करेक्ट, कुछ मिसिंग तो नहीं है या कुछ व्हाटएवर। तो वो सब इम्पोर्टेंटली आपको चेक करना है। फिर ऐसे आपको बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे कि यहाँ का जो एनर्जी रेटिंग का रिपोर्ट दिया, फिर लेआउट का रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे छोटे से रिपोर्ट आते रहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इतने सारी चीज़ें कि आप कुछ चीज़ें तो आप मेरे को समझ में भी नहीं आता है कि मतलब क्या है, इसको कैसे समझा जाए, मतलब इस डॉक्यूमेंट को। तो फिर मैंने ऐसे केसेस में मैंने अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स का बहुत हेल्प लिया जिन्होंने ऑलरेडी मकान लिए हुए हैं। तो फिर उनसे समझा कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, तो ये बोलना चाहते हैं। तो वैसे समझ के थोड़ा मतलब आइडिया लगा कि अच्छा ये सब है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो कि एडवाइस लीजिए, जिसने ऑलरेडी मकान खरीदा है ना, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, तो दे विल गाइड यू। तो सॉलिसिटर का काम चलता है। तो जब सॉलिसिटर का हो गया और मॉर्गेज का इधर मेरे को मतलब क्लियर हो गया या अप्रूव हो गया है, अब पैसा मतलब मॉर्गेज क्लियर हो चुका है, तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर को अपॉइंट कीजिए, जो बैंक जो खुद सर्वे करवाता है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक का जो सर्वेयर है वो बैंक हो सकता है ऑटो वैल्यूएशन कर दे और बोले कि फिजिकली किसी को भेजे नहीं सर्वे करने के लिए मकान को, कि उनको लगता है ऑटो वैल्यूएशन से कि चलो ये अच्छा प्रॉपर्टी है, सो आई डोंट नीड टू सेंड एनीबॉडी। तो नाउ बट आप किसी सर्वेयर को प्राइवेटली अपॉइंट कीजिए, जो बोलो कि आप कि भाई मेरा पूरा प्रॉपर्टी तुम सर्वे करो और मेरे को डिटेल में रिपोर्ट भेजो सब चीज़ का, कि इसका मकान का जो लेआउट, फिटिंग्स पूरा कैसा बना हुआ है, फाउंडेशन ये वो, पूरा छत कैसा है, पूरा चीज का सर्वे करके मेरे को रिपोर्ट दो। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसमें पैसा लगेगा आपका 500-700 पाउंड लगेंगे, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि उससे क्या होता है, पीस ऑफ माइंड है कि आपको पता है कि मैंने इंडिपेंडेंटली करवाया है, इस सर्वे में क्या क्या चीजें आया है, क्या क्या प्रॉब्लम है,
एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट टू नेगोशिएट विद सेलर कि अच्छा देखो रिपोर्ट में आया कि ये चीज़ें ठीक करवानी है, तो मेरे को इतना खर्चा आएगा, आपको मेरे डील में मतलब इतना इतना मैं अपने एग्री किया था, बट मेरे को इतना खर्चा आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा कम करो, अभी सेल प्राइस कम करो। तो आप निगोशिएट भी कर सकते हो। कई बार यू नो वो लोग एग्री कर देंगे, कई बार नहीं एग्री करते हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। फिर क्या हुआ कि हमारे केस में जब सॉलिसिटर से बात हुई तो इनिशियली हमारे को प्रॉपर्टी के अंदर में एक ही टाइटल दिया हुआ था। तब वो सॉलिसिटर का जब वो आया, मैंने बताया ना डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो डॉक्यूमेंट भेजा, नक्शे में उसने पूरा मैप वगैरह में डाला हुआ था। मैंने बोला अरे मैप थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे एक शेड है, वो प्रॉपर्टी भी वो दिख नहीं रहा है कि वो इंक्लूडेड है कि नहीं, कैन यू प्लीज़ कंफर्म करके। तो सॉलिसिटर का मेल आया कि थोड़े दिन बाद कि नहीं मतलब हमने आपके सेलर के सॉलिसिटर से बात किया, दे सेड देयर आर 2 टाइटल्स, सो इस पूरे डील के अंदर में 2 टाइटल है, वो प्रॉपर्टी भी है बट वो एक अलग टाइटल में है, उसका अलग रजिस्ट्री है। तो फिर उसको भी इंक्लूड कराया हमारे उसमें, तो सॉलिसिटर ने फिर हमारे उस प्रॉपर्टी में 2 टाइटल थे। तो ऐसे करके ये जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं, क्योंकि वो सॉलिसिटर को पता नहीं था इनिशियली, तो वो पूरा प्रोसेस में डिले लाता है। तो फिर वो सॉलिसिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंडर को बोले, मॉर्गेज को बोले कि यार देखो भाई सो एंड सो बैंक आपने लेंडिंग आपने जो किया है, आपको पता है कि 2 टाइटल है कि नहीं, हम बता रहे हैं कि 2 टाइटल है प्रॉपर्टी। तो फिर लेंडर ने मैनुअली फिर वैल्यूएशन करके लिए लोगों को भेजा, फिर वो हुआ, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगा, तो एंटायर प्रोसेस गॉट डिलेड। लेकिन ये सारे छोटे छोटे नुआंसेस जो हो सकते हैं, तो वंस यू हैव द सर्वेयर डन, सॉलिसिटर अपना काम करेगा, वो आपको टाइम टू टाइम आपसे बोलते रहेगा कि क्या क्या चीज़ आ गया है, क्या रिपोर्ट आ गया, आपको वेरीफाई कर आपको भेजेगा सारा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको कॉल लेना है कि हाँ भाई आप परफेक्ट है, तो सॉलिसिटर आपको बोलेगा देखो आप ऐसा सिचुएशन आ गया जब अपन एडवांस दे सकते हैं और अपन अग्री कर सकते हैं कि कब अपने को फाइनल कंप्लीशन करना है, एक्सचेंज अभी कर लेते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको 10% उसको देना है, तो बोलेगा कि आपका एडवांस से कुछ पैसा जो मांगेगा सॉलिसिटर मांगेगा, तो आपको सॉलिसिटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आप डायरेक्टली सेलर को नहीं पैसा दोगे और सॉलिसिटर के अकाउंट से वो पैसा देंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसको, जो कि बहुत इस चीज को ध्यान रखना, सॉलिसिटर जो उनका जो अकाउंट नंबर होता है वो केवल प्रिंटेड लेटर के थ्रू आपके घर में भेजते हैं, तो उसके अलावा ना ईमेल में कभी वो बताएंगे, और आपको कोई कॉल नहीं करेगा, कोई ईमेल नहीं करेगा कि ये भाई मैं सॉलिसिटर हूँ, मेरा ये शॉर्ट कोड है, अकाउंट नंबर है, इसमें ट्रांसफर कर दो पैसा, ऐसा कभी कोई नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मतलब फ्रॉड है, तो इसलिए पैसा तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना कि वो प्रिंटेड लेटर ही आएगा आपके घर में, और उसी प्रिंटेड लेटर में जो लिखा है शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर वही ही यूज करके आपको ट्रांसफर करना है पैसा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उस पर यहाँ पे लिमिट है, एक दिन में आप केवल 25,000 ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 25,000 से ज्यादा करना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक जाके वहां पर जब आप बोलोगे ट्रांसफर के लिए तो आपका पासपोर्ट लेके जाना, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं वो लोग, देन ओनली दे विल ट्रांसफर। फिर आपका ATM कार्ड लेके जाना, और उसके बाद वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि भाई ये आपका जो शॉर्ट कोड और जिस पर आप ट्रांसफर कर रहे हो ये किसका है, तो आप बोलोगे सॉलिसिटर का है, तो उसने क्या आपको ईमेल से भेजा है या कैसे आया है आपके पास, तो वो सब पूछेंगे, क्योंकि उनको भी कंफर्म करना रहता है कि ये आप कहीं गलती से किसी फ्रॉडस्टर को तो पैसा नहीं दे रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और फिर एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज के टाइम पे मतलब उसके बाद में मतलब ये हो गया कि अब ये पक्का हो गया डील, अब आप ना तो सेलर पीछे हट सकता है ना बायर पीछे हट सकता है, और उसके बाद में फिर जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी आपका कंप्लीशन टाइम है उसके दौरान 1 हफ्ता तो मिनिमम लगता है कि बैंक वो पैसा सॉलिसिटर को देता है, मतलब ताकि वो फाइनल सेटलमेंट हो जाए, और जो हमारा एडवांस होता है बाकी एडवांस सारा अपने को सॉलिसिटर को देना है, और ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन डे वो पैसा जो है वो सॉलिसिटर सेलर के सॉलिसिटर को देंगे, और एक्सचेंज मतलब कंप्लीशन हो जाता है, तो आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम शुरू हो जाता है, बट आपको कीज मिल जाता है। तो ये है नहीं, एक और है ना, एक कुछ तो एक एग्रीमेंट के बाद ये घर में अगर कुछ आग लग गया या कुछ भी हो गया, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो वो है कि आपको एक्सचेंज जब होता है उस दिन के बाद से आपके नाम पे आपको जिस दिन एक्सचेंज उस दिन से आपके नाम पर
होम इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। होम इंश्योरेंस वर्थ ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी जितना आपने लोन लिया हुआ है मिनिमम, राइट? क्योंकि उस मतलब जब से हुआ उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ बाढ़ हो गया या कुछ और भी हो गया, कुछ भी घर में हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि चाबी भी हमको नहीं मिला है। हाँ, तब तक नहीं मिला है। तो वो एक ध्यान रखना कि एक्सचेंज के टाइम पे आपको अपने नाम पे ये लेना है, मकान का होम इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कर लेना। और एक चीज जो मैं भूल गया कवर करना, वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे जब आप मकान खरीदते हो तो जो प्राइस है, टोटल वैल्यू जो मकान का है, उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। खैर सॉलिसिटर जब आपको बात करेगा तो दे विल गिव यू एवरीथिंग इन डिटेल, कितना स्टैम्प ड्यूटी है, कितना आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है वगैरह सब कुछ होगा। बट एक आइडिया आपको ऑलरेडी लगता है, इजीली मालूम पड़ जाता है। स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेटर है, गूगल पर सर्च करोगे कि इतना प्राइस है, कितना स्टैम्प ड्यूटी होगा, तो इट विल गिव यू एवरीथिंग। बीच में क्या था कि थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी का हॉलीडे चल रहा था अर्लियर दिस ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते थे कि लोग ज्यादा मकान खरीदें यहाँ पे, तो उन्होंने मतलब बोला था कि इतने से इतने पैसे तक 500K तक जो है स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, उसके बाद इतना परसेंटेज लगेगा। तो इसलिए उस समय ना काफी मकान काफी ज्यादा बिके यूके में और प्राइसेस भी बढ़ गए थे उस चक्कर में। तो लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर दैट एज पार्ट ऑफ योर द बजटिंग प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। इट्स सॉर्ट ऑफ हाई लेवल प्रोसेस, आई नो इट्स अ मोनोलॉग, अकेला मैं बोले जा रहा हूँ और अंजू शांत बैठी हुई है। मैं सुन रहा है, मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट बोला है ना वो भूलना नहीं। अभी ये एक है क्रेडिट कार्ड का, फिर दूसरा है अभी ये बोला है ना इंश्योरेंस लेने का, ये दोनों भूलना नहीं है। और कुछ नहीं है ना? नहीं, मैंने सारा चीज बोल दिया। मैं बोला है ना संतोष, ऐसे जो टीचर जो पढ़ाते हैं ना स्टोरी में, वैसे आप लोग को थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा पॉइंट में जल्दी बोल दूँ, क्योंकि ताकि थोड़ा छोटा करने के लिए टाइम। लेकिन नहीं, संतोष एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, बहुत सारे लोग को यूजफुल भी हो जाते हैं। इसको पसंद नहीं आता बट आपको शायद पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी खुशी को लेने के लिए जाना है। आई होप आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को सब समझ में आया होगा। नहीं है तो फिर से आप लोग क्वेश्चन पूछना। अगर आप लोगों को यूजफुल लगा और पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करना भूलना नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब करना। आजकल ना आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज बस सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।